डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पेड़। पेड़ एक कविता है जिसके कवि विजय गुप्त जी हैं। इस कविता में उन्होंने पेड़ की जीवन गाथा का वर्णन किया है कि किस तरह से पेड़ बीज से, जैसे हम बीज बोते हैं सबसे पहले, उससे पेड़ कैसे बनता है और पेड़ बनने के बाद वह हमें क्या क्या देता है। इस सब का वर्णन इस कविता में विजय गुप्त जी द्वारा किया गया है। आइए कविता पढ़ते हैं। बीज हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, मटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि हजारों बीज आंखें मीचकर नम मिट्टी यानी गीली मिट्टी की चादर ओढ़कर मटियाए से, मटियाए मीन्स मिट्टी से ढके हुए अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि बीज धरती रूपी अपने बिस्तर में गीली मिट्टी की चादर ओढ़कर सो रहे हैं। कान पकड़कर सूरज जब होले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे। यानी यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ेंगी, यानी जब सूरज की किरणें धरती पर आती हैं तो उन किरणों से वो किरणें मानो कान पकड़कर बीजों को उठाती हों, वो धीरे से उनको हिला हिलाकर धकेलती हों और उस सूरज की चमक से ही बीज हड़बड़ाते हुए उठकर भागते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, मानो अपने दिन का कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप उठते हैं तो क्या करते हैं? उठकर आप मंजन करते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बीज भी जब उनके ऊपर सूरज की किरण गिरती है तो वो सबसे पहले भाग कर जाते हैं और मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं। उसके बाद वे चाय पीते हैं। धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। रोशनदान आपको पता है क्या होता है? जैसे आपके रूम में एक खिड़की बनी होती है, उसके ऊपर जहां से बाहर की रोशनी अंदर आ सके। मानो यहाँ यही कवि कह रहे हैं कि धरती के रोशनदान, की धरती में रोशनदान लगे हुए हैं और वहां से चोरी चोरी बीज बाहर की तरफ झांकने की कोशिश करते हैं। हरे सूट में भौचक्के से यानी हैरान से, भौचक्के का अर्थ है हैरान, कि वे हरे सूट में, हरे रंग का सूट पहने हुए हैरानी से वे इस नई दुनिया की पहचान करने के लिए वे बाहर आते हैं। अर्थात इस सब का अर्थ है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब सूरज की किरण धरती पर पड़ती है तो बीज हड़बड़ाते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। सबसे पहले वो मंजन करते हैं, फिर वो चाय पीते हैं और धरती के रोशनदानों में से वे चोरी चोरी बाहर झांकने की कोशिश करते हैं। जब बीज बाहर आता है तो सबसे पहले आपको पता है मिट्टी में से हमें किस रंग का दिखाई देता है? वो हरे रंग का। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बीज हरे रंग का सूट पहनकर हैरानी से इस धरती पर यानी अपनी नई दुनिया में कदम रखते हैं। आगे देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। हवा कहेगी झूम झूम, वे रुमझुम नाचेंगे, थक जाएंगे पोंछ पसीना, पानी पीकर भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। अर्थात हवा उनको कहती है, हवा झूम झूम कर उनको कहती है, नाचने के लिए कहती है। मानो जब तेज हवा चलती है तो पौधे इधर उधर हिलते हैं, तो मानो हवा उनको कह रही है कि तुम झूम झूम कर नाचो, थक जाएंगे पसीना पोंछकर। जब वे इधर उधर नाचते हुए रुमझुम नाचते हुए जब वे थक जाते हैं तो पसीना पोंछते हैं और पानी पीते हैं। इस भरी धूप में जब सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं, धूप बहुत तेज होती है धरती पर, तो हम क्या करते हैं? पौधों को पानी देते हैं, पानी से सींचते हैं। तो यहाँ
कह रहे हैं कि वे पानी पीकर अपना पसीना पोंछेंगे, पत्तों की थाली से खाना खाएंगे और फिर धीरे धीरे जब हम पौधों में पानी डालते हैं, उनमें खाद डालते हैं, तो वो बीज जो अंकुरित हुआ था, अब उसमें छोटे छोटे पत्ते आ जाते हैं। तो यहाँ कवि उन पत्तों के बारे में कह रहे हैं कि पत्तों की थाली में, कि बीज पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। आगे देखिए कविता में कवि क्या कह रहे हैं। फिर खेलेंगे चिड़िया के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, पीठ खुजियाएगी गैया, बच्चे छाव में खेलेंगे। कि फिर वो चिड़ियों के साथ खेलते हैं। जब छोटा सा बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, जब उसको हम पानी देते हैं, सूरज की धूप, सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं, तो वे बड़े पेड़ बन जाते हैं। और जब वो पेड़ बनते हैं तो आपने देखा होगा कि पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि फिर खेलेंगे चिड़िया के संग, कि बड़े होकर वे चिड़ियों के साथ खेलेंगे, तोतों से चोंच लड़ाएंगे, कि तोते भी आकर उन पर अपना घोंसला बनाएंगे, पौधों पर अपना, पेड़ों पर, पौधा जो बड़ा होकर पेड़ बन गया, पेड़ पर अपना चिड़िया, तोते, सब पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। पीठ खुजाएगी गैया, गैया यानी गौ, गाय, कि गाय को भी जब खुजली होती है तो वो पेड़ के तने से घिस घिस कर अपनी पीठ खुजाती है। बच्चे छांव में खेलेंगे और पेड़ की छाया में बच्चे भी खेलते हैं। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। अर्थात कवि कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब धूप ढलेगी, मीन्स जब धूप कम होगी, जब शाम आएगी, शाम के समय पर पक्षी जो अपना दाना चुगने के लिए, अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, शाम के समय वो फिर से पेड़ों पर आ जाएंगे। यानी पेड़ों पर पक्षियों ने जो अपना घर बनाया हुआ है, अपने घोंसले बना रखे हैं, वे उन घोंसलों में वापस आ जाएंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर। तो फिर वो पेड़ों के साथ अपनी सुख दुख की बातें करेंगे शाम के समय। जैसे आप लोग स्कूल से जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को अपने घर की, स्कूल की सारी बातें बताते हैं कि हमारे दोस्तों ने हमारे साथ क्या किया या मैडम ने हमें क्या पढ़ाया। तो इस तरह से जो पक्षी हैं बाहर से अपना खाना, अपना दाना चुगकर जब वापस पेड़ों पर आते हैं तो वे अपने सुख दुख की सारी कहानी पेड़ों को बताते हैं और फिर लंबी चादर तानकर सो जाते हैं। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, जुगनू की लपर झपर में, सभी पेड़ सो जाएंगे, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जब रात के समय चंदा चमकेगा, जब रात को चंदा मामा आते हैं आकाश में और सैकड़ों तारे रिमझिम करते हुए हमें आकाश में जगमगाते हुए दिखाई देते हैं, जुगनू की तरह लपर झपकर। यहाँ पर तारों को जुगनू के समान कहा गया है कि जिस तरह से जुगनू चमकते हैं रात के समय, जुगनू भी चमकते हैं, तारे भी चमकते हैं, उस समय सभी पेड़ सो जाएंगे, कि रात को सभी पेड़ सो जाते हैं, हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे और हरी भरी धरती के सुंदर सपने उनकी नींद में आते हैं। अर्थात रात के समय पेड़ हरी भरी धरती के सुंदर सपने देखते हैं। तो यहाँ कवि विजय गुप्त जी ने आपको क्या समझाया है। यहाँ कवि ने आपको बताया है कि पेड़ पहले एक बीज होता है, बीज होता है तो उसको हम धरती में बोते हैं, उसके ऊपर हम धरती, जैसे ये कह रहे हैं कि नम मिट्टी की चादर ओढ़े, हम उसके ऊपर उसको मिट्टी से ढक देते हैं, वो कुछ दिन वहां पर ढका रहता है, फिर हम उसमें पानी देते हैं, सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, तो इस तरह से वो बड़ा हो जाता है, अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद फिर उसमें छोटे छोटे पत्ते आते हैं, फिर वो खाना खाता है,
खाना यानी धूप, खाद, हवा, पानी, ये सब उसका खाना होता है। और खाना खाकर वो पेड़ बन जाता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद पक्षी पक्षी उस पर घोंसला बनाते हैं, बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते हैं, पशु भी पेड़ के नीचे आराम करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि गैया खुजियाएगी, कि गैया को जब खुजली होती है तो वो पेड़ के तने के साथ अपनी पीठ को खुजाती है। और शाम के समय सभी पक्षी इधर-उधर से दाना इकट्ठा करके फिर से पेड़ों पर आकर अपने घोंसलों में सो जाते हैं। और जब तारे, जुगनू रात को चमकते हैं, जब चंदा मामा आकाश में दिखाई देते हैं, तो उस समय पेड़ भी हम सब की तरह सो जाते हैं। जैसे हम सोते हैं, इसी तरह पेड़ भी सो जाते हैं। और जैसे हमारी नींद में सपने आते हैं, पेड़ भी हरी भरी धरती के सपनों में खो जाते हैं। धन्यवाद।